अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, किस क्लास में हैं हम मौजूद? इस्लामियात की क्लास में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और पिछली क्लास में इस्लामियात में हमने क्या काम किया था? हमने अपना एक नया सबक शुरू किया था जो मैंने आपको पूरा पढ़ के सुनाया था, जिस पे हमने बातचीत भी की थी। और ये था हमारी किताब का सबक नंबर 13, जिसमें हमने बात की थी खुश रहो, कि हमें खुशी की नवीद मिली है, हमें खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें गुनाहों से बचने के, क़यामत के दिन उस खौफनाक आग से बचने के तरीके भी बताए हैं, और साथ साथ माफ़ी मांगने, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि अल्लाह ताला से हर वक्त तौबा करनी चाहिए अपने गुनाहों की, और उम्मीद करनी चाहिए कि बिल्कुल अल्लाह ताला गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला है। तो आज की क्लास में हम क्या काम करेंगे? पिछली क्लास में तो सबक मैंने पढ़ के सुनाया था। आज की क्लास में हम मिल के सबक की रीडिंग करेंगे, ठीक है? तो बुक ओपन कर लीजिए अपनी और आ जाइए पेज नंबर 52 और 53 पे। यहाँ पे हमारा सबक मौजूद है। तो चलें हम मिलकर रीडिंग करते हैं। रीडिंग का तरीका आपको पता है कि अपनी फिंगर रखेंगे वर्ड्स पे और मैं पढ़ती जाऊँगी और मेरे साथ साथ आप भी पढ़ते जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने सबक की पढ़ाई। सबसे पहले पढ़ते हैं सबक का नाम। तो पढ़िए मेरे साथ, क्या नाम है हमारे सबक का? खुश रहो। खुश रहो, ठीक है? आगे पढ़ते हैं। ये सब सुनकर हुज़ैफ़ा बहुत गमगीन हो गया। ये तो बहुत खौफनाक बात है। इसके बारे में जानकर मैं तो खौफज़दा हो गया हूँ। खिज़र ने जवाब दिया, बेशक ये बहुत खौफनाक आग है, मगर घबराने की कोई बात नहीं। इस आग से बचने के तरीके भी अल्लाह ताला ने हमें बताए हुए हैं। पढ़ रहे हैं ना साथ? शाबाश, आगे पढ़िए। हुज़ैफ़ा ने जल्दी से पूछा, हम इससे बच सकते हैं, मगर कैसे? खिज़र ने जवाब दिया, अपने आप को पाक साफ रख कर। हुज़ैफ़ा हैरान रह गया। पाक साफ रख कर? वो किस तरह? खिज़र ने मुस्कुरा कर कहा, इसके लिए तुम्हें अपनी ग़िज़ा, अपने जिस्म और अपने ख़यालात को पाक साफ करना होगा। हुज़ैफ़ा की समझ में पूरी बात नहीं आई। ये तो मैं जानता हूँ कि अपने जिस्म को कैसे साफ़ रखा जा सकता है। रोज़ाना नहाना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना और बालों में कंघी, ये तो हो गई जिस्म की सफाई। मुझे ये भी मालूम है कि साफ़ सुथरी ग़िज़ा का क्या मतलब है। मेरे लिए हलाल ग़िज़ा का खाना ज़रूरी है। खालिस और ताज़ा खानों का ही मतलब साफ़ सुथरी ग़िज़ा है, मगर ये ख़यालात और सोच साफ़ सुथरे कैसे होंगे? खिज़र फिर मुस्कुराए और बोले, अपनी सोच को हर किस्म के खौफ से पाक कर लो। पढ़ रहे हैं ना साथ? शाबाश, मगर कैसे? हुज़ैफ़ा ने हैरानी से पूछा। अपने ख़यालात और सोच से हर किस्म के डर खौफ को ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। खिज़र ने उसे समझाते हुए कहा, अपने दिल में सिर्फ़ अल्लाह का खौफ दाखिल कर लो, बाकी तमाम खौफ खुद ब खुद तुम्हारे दिल से गायब हो जाएंगे। अल्लाह के खौफ की खूबी ही ये है, सिर्फ़ अल्लाह का खौफ दिल में रखने से सिर्फ ये नहीं होगा कि तुम्हारे दिल में कोई खौफ नहीं होगा, बल्कि इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अल्लाह की मदद हर वक्त तुम्हारे साथ होगी। सिर्फ अल्लाह का डर अपने दिल में रखने के बाद तुम अपने आप को खुश खुर्रम और ताकतवर महसूस करोगे। जी, कैसी चल रही है पढ़ाई?
اچھی، چلیے اب آ جائیے کتاب کے پیج نمبر 53 پہ. یہاں پڑھتے ہیں، لکھا ہے معافی مانگنا. کیا ہے؟ معافی مانگنا. آگے پڑھیے میرے ساتھ. حذیفہ سمجھ گیا اور اس نے ایک اور سوال کیا، اس کے علاوہ اور کس طریقے سے میں اپنے آپ کو صاف کر سکتا ہوں؟ توبہ کرنے کی عادت ڈالو. خضر نے جواب دیا. حذیفہ نے پوچھا، توبہ کیا ہوتی ہے؟ خضر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اپنی کسی غلطی پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا توبہ کہلاتی ہے. آگے پڑھیے میرے ساتھ. واقعی کیا اللہ میری توبہ کرنے پر میری غلطیاں معاف کر دے گا؟ حذیفہ نے پوچھا. خضر نے جواب دیا، چلو میں تمہیں ایک سچا واقعہ سناتا ہوں جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنایا تھا. کسی جگہ پر ایک قاتل رہا کرتا تھا. اس نے 99 قتل کر رکھے تھے. ایک دن اسے اپنے گناہوں کا احساس ہوا تو وہ شہر میں ایک شخص کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں نے 99 آدمیوں کا قتل کر چکا ہوں اور اب میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس آدمی نے جواب دیا، نہیں، ایسا ممکن نہیں. اس قاتل کو بہت غصہ آیا اور اس نے اس آدمی کو بھی قتل کر ڈالا. چلیں آج کی ریڈنگ ہم یہیں پہ سٹاپ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ آپ نے اپنی ریڈنگ کی پریکٹس یعنی اس سبق کی پڑھائی کی مشق بہت اچھے سے کرنی ہے. پورا سبق پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. جتنا سبق ابھی رہ گیا تھا وہ بھی پورا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ایک وائس ریکارڈنگ بنانی ہے جس میں آپ ریڈنگ کر کے بتائیں گے اپنی ٹیچر کو، اور وہ وائس ریکارڈنگ آپ نے اپنی ٹیچر کو سینڈ کرنی ہے، ٹھیک؟ تو پھر پڑھائی کی بہترین سی مشق کیجئے اور پھر میں ملتی ہوں انشاءاللہ آپ سے اگلی کلاس میں. اللہ حافظ.